थीमेटिक पर अभी बात कर रहे थे मोहित ना, ये जो कैटेगरी है इस साल तो इसने धमाल मचा दिया है। मतलब आप देखिए एनएफओस भी आ रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनियां नई स्कीम्स भी ला रही हैं, और जब भी हर महीने जब आता है कि कितना इक्विटी में इन्फ्लो आया तो दिख रहा है कि सेक्टर और थीमेटिक बाजी मार रहे हैं, लोग भी उन पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपके जैसे एक्सपर्ट इनसे कहते हैं कि जरा सा संभल कर। क्यों? देखिए, हिंदी में एक कहावत है प्रियंका जी की, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये एक भेड़चाल सी हो गई है इंडस्ट्री में, जहां पर इंडस्ट्री ने सेक्टोरल फंड्स में सक्सेस देखी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लग रहा है कि ये बहुत इजी सेल है। आप एक नया थीम लेकर जाते हैं, सबको बोरियत सी हो जाती है वही नॉर्मल फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप सुन सुनकर अपने पोर्टफोलियो में। निवेशकों को भी लगता है कुछ बहुत अच्छा, बहुत एग्जॉटिक, बहुत नया कुछ मिल रहा है, कुछ अलग होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है। तो निवेशक खुश, डिस्ट्रीब्यूटर्स तो बहुत ज़्यादा खुश, उनको उनकी बिक्री बढ़ रही है। राइट। और फंड हाउसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए इट्स बिजनेस एज यूजुअल, उनको जहां से जिस तरह से नया आईयूएम मिल पाए वो खुश हैं। तो जब सभी खुश हैं अगर, तो ये चल रहा है प्रियंका। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कब तक किस हद तक सक्सेसफुल रहता है ये। बट हालांकि मेरा यही मानना है, और मैंने पिछले 10 13 15 साल का डेटा स्टडी किया है इसके अंदर में। अगर आप सारे ही सेक्टर्स को 10 साल से लेकर 15 साल की अवधि पर देखें कि उनका रिटर्न क्या रहा है, तो 14% से लेकर 17% का रेंज है प्रियंका। जिसके अंदर में सारे ही सेक्टर, चाहे फार्मा हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, कैपिटल गुड्स हो, पीएसयू हो, बैंकिंग हो, कुछ भी ले लीजिए आप, उनका रिटर्न रेंज इसके बीच में रहा है। अगर मैं निफ्टी 500 का डेटा लूं और उसका रिटर्न देखूं लास्ट 15 साल में, तो वो भी यही कोई 15 से 17% की रेंज पर एनुअलाइज रिटर्न है। तो अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, कि आप 10 साल से ऊपर का निवेश करना चाहते हैं, तो ऑनेस्टली आपको कोई भी सेक्टोरल फंड से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर एक नॉर्मल से निफ्टी फंड में हैं, निफ्टी इंडेक्स में है, निफ्टी 500 में है, या फिर आप एक अच्छे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड में है, तब भी आप उतना ही रिटर्न बनाएंगे जो कि वो सेक्टोरल फंड को होल्ड कर कर आप 10 से 15 साल में बनाएंगे। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये सेक्टर अगले 2 साल के लिए बहुत अच्छा करने वाला है, और आप पूरी तरह से निश्चिंत है, आपके पास में कोई अलग से इंफॉर्मेशन है, आप उस सेक्टर से बिलोंग कर सकते हैं, करते हैं, या फिर आपका एडवाइजर जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं यही सेक्टर है जो कि अगले 2 साल का सितारा होगा, तो यस, फिर आप डेफिनेटली जाकर उस सेक्टर में निवेश कर लीजिए। मेरी प्रॉब्लम एक ही है प्रियंका जी, कि हर नया फंड जो आता है एक सेक्टर को लेकर, वो एक नया सितारा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी एक नया स्टार है। राइट। इंडस्ट्री में इतने नए एक्टर एक्ट्रेसेस रोज डेब्यू करते हैं, तो हर कोई सुपरस्टार नहीं बनता। शायद 100 या 150 200 स्टार जब आते हैं, उनमें से कोई एक या दो आगे जाकर बहुत अच्छा करते हैं, और उसको आइडेंटिफाई कर लेना उसी या ये सोचकर उन 100 150 पर पैसा लगा देना, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो यहाँ पर निवेशकों को बचकर चलना चाहिए। राइट। कौन सुपरस्टार बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी फंड मैनेजिंग एबिलिटी चाहिए। तो बिल्कुल। ये तो सब करने की बजाय आप अच्छे फंड मैनेजर्स को पैसा दीजिए, वहां पर आपका रिटर्न ज्यादा अच्छा। कॉशन सजेस्टेड, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत अच्छे से डेटा के साथ सपोर्ट किया मोहित ने अपने जवाब को, तो इससे बेटर जवाब मैंने तो अभी तक शो में नहीं सुना है।